हे गाइस, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट अवे टू सक्सेस पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आज हम सबका रिवीजन करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स बने थे 2 जून 2020 में। ठीक है, तो सेकेंड वीक में जून के सेकेंड वीक के 2020 में जितने भी करंट अफेयर्स हमारे बने थे तो उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किरण मजूमदार शॉ हैज़ बीन नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। शी इज़ द वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया टू विन इट। ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चंस यहाँ पे छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कि जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 है, इस बार किसको मिला है? किरण मजूमदार शाह को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा इस बार का जो एंटरप्रेन्योर है ऑफ 2020 का वो कौन बनी है? किरण मजूमदार शाह को बनी है। और आपको बता दें कि ये जो है इंडिया की पहली ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जिनको वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है, चुना गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किरण मजूमदार शाह। और अगर बात करें कि ये किसके CEO हैं, तो बायोकॉन कंपनी है, उनकी ये CEO हैं किरण मजूमदार शाह, जिन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का क्या बनाया गया है? वुमेन एंटरप्रेन्योर बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ री इंस्टीट्यूटेड इट्स कॉमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी। किसने अपनी कॉमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति का फिर से गठन किया है? तो फिर से गठन करने वाली जो डेरिवेटिव्स हैं, आपको पता है जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, हमारे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं आपके फाइनेंस के अंदर, है ना। तो उनको जो डील करती है, जो सबसे एपेक्स बॉडी है, वो कौन है? सेबी। तो वही क्या करेगी? उसकी कमेटी को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। कौन सी ऐसा स्टेट है जिसने आपका समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो कौन सी राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। क्यों? इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि आपकी जो बहुत ज़्यादा घपला होता है वो, क्योंकि यूपी जो है बहुत बड़ा स्टेट है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा घपले होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्या हुआ है कि वहाँ पे MOU मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट किया है। कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर याद रखिएगा। और इसी तरह से विद ट्रिक्स आपको सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं। ये आपकी जो है रिवीजन क्लास है ना। तो रिवीजन क्लास है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें रिवीजन करेंगे और डेली बेसिस पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इससे पहले वीक के भी अप्रैल मई जून सभी के डेली बेसिस पर रिवीजन भी आपको मिल रहा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार आप देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ किसने आपके MOU साइन किया है? तो याद रखो, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ MOU साइन करा है गेल ने। इसको याद करने का तरीका क्या है कि एनर्जी, देखो गेल हैं हमारे बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है, और जब ये ग्राउंड पर आते हैं तो बस सिक्सेस ही मारते हैं, है ना। तो इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज ने गेल के साथ क्या कर लिया है? MOU साइन करा है। ये याद करने की आपको ट्रिक है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। कौन आपके ऑथर हैं एक बुक के, जो कि बुक कौन सी है? द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। तो याद रखिएगा इसके जो ऑथर हैं, ठीक है, उसके ऑथर कौन है? ल्यूके कॉन्टिनो इसके ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है? द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, आप क्या करिए, एक बार क्वेश्चन को खुद से रिमाइंड करने की कोशिश करिए कि अगर आपने कहीं से भी हमारे चैनल से या किसी भी चैनल से या किसी भी मैगजीन से अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स को, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, और इसका रिवीजन करने का बेस्ट सोर्स आपके पास है कि हम यहाँ पर मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अंदर अपने पूरे वीक का रिवीजन करेंगे, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे 115 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, लास्ट वीक के भी आपके 101 क्वेश्चन थे, तो इसी तरह से पूरे मंथ के आपके 400+ क्वेश्चन होंगे जिनका सबका रिविज़न करेंगे और 3 से 4 घंटे में आप पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का एक साथ रिविज़न कर सकते हो और एक साथ उनको मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एज पर द रिवील बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन जून 2020 विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट डेथ ऑफ टाइगर्स। देखो, अगर हम हाईएस्ट डेथ ऑफ टाइगर्स की बात करें, ठीक है, टाइगर्स की बात करें, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जून 2020 में क्या रिवील किया गया है कि किस एरिया में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है टाइगर्स की? तो वो कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश। क्यों हुई है? अगर आपको पता हो कि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं तो डेथ भी वहीं पर होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड पेस्ट डे और समटाइम्स कॉल्ड वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे, कब बनाया जाता है? तो पेस्ट पी की क्या होती है 16 होती है ना, अल्फ़ाबेटिकल नंबर रखकर पी का 16 होता है, तो 16 से 6 उठा लो यानी कि 6 जून। कब बनाया जाता है वर्ल्ड पेस्ट डे? वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे कब बनाया जाता है? 6 जून को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग और IUU फिशिंग ऑब्जर्व, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, अवैध चीज़ों के लिए, खिलाफ के लिए, लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो फाइट की बात करें तो कितने एक्शन है? FIGHT यानी कि 5 है, तो इसे कब बनाया जाएगा? 5 जून को। फ्रेंड्स ये मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, बट क्या है कि जब आप 1-2 बार इस तरह से पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा कि फाइट वाले में मैंने याद करा था कि काउंटिंग्स है ना, और पेस्ट वाले में मुझे याद आ रहा है कि शायद ये 6 होगा। तो इस तरीके से आप कर लोगे और उस टाइम पर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके ऑप्शंस को, सही ऑप्शंस को टिक करके ज़रूर आओगे। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है विच स्टेट हैज़ लॉन्च मेक संदेश ऐप इन जून 2020। ठीक है, तो जून 2020 में एक ऐप लॉन्च की गई थी मेक संदेश ऐप क्या होगी कि जो आपके आसपास में कब बारिश आने वाली है, कब भूकंप आने वाला है, कब जो भी आपकी नेचुरल कैलामिटीज से रिलेटेड है वो उसके लिए अलर्ट करने के लिए आपका मेक संदेश ऐप है। तो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च करा है? इसे जो स्टेट ने लॉन्च करा है वो आपकी रहेगी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका, और कर्नाटक को हम हमेशा रिलेट करते हैं नाटक से, और आपको देखो आप इस ऐप का नाम भी नाटक जैसा है, मेघ संदेश। भाई मेघ जो है ना, मेघ मतलब बादल कभी संदेश देते हैं? नहीं देते है ना, खुद से आगे थोड़ी संदेश देंगे मैं बारिश करूँगा, मैं भूकंप करूँगा। तो ये कर रहा है नाटक, तो इसलिए कर्नाटका ने इसे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रोसिंग सेलिब्रिटीज़ रिलीज्ड बाय द फॉर्ब्स रिसेंटली। फॉर्ब्स ने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें कि आपकी सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट है, उसमें हाईएस्ट ग्रोसिंग सेलिब्रिटी का नाम देखा जाए तो कौन है? कैली जेनर। ठीक है, याद रखिएगा कैली जेनर है, इनको क्या कर रखा है? टॉप पे रखा हुआ है। और इंडिया की तरफ से मैं बात करूँ तो इंडिया की तरफ से एकमात्र हमारे सेलिब्रिटी हैं जो कि कौन है? अक्षय कुमार है, जिनको 52nd पोजीशन पर फॉर्ब 2020 की लिस्ट में, सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में रखा गया है। और इसके साथ साथ आपकी जो एक और फॉर्ब लिस्ट थी वो जारी की गई थी, जो कि हमारे किसके लिए थी? हमारे एथलीट्स के लिए थी, है ना। तो उसमें हमारे विराट कोहली हैं 66 पोजीशन पर, अकेले एकमात्र खिलाड़ी जो इस फॉर्ब लिस्ट में है टॉप 100 में, जिसकी पोजीशन क्या है? 66 पोजीशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री विल द वुमेन एशियन कप 2022 विल बी हेल्ड। तो व्यूमन का एशियन कप होगा 2022 में, और कहाँ पर होगा? आपका इंडिया में। तो याद रखिएगा व्यूमन एशियन कप कहाँ पर होगा? 2022 का कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा, भारत में होगा, अपने भारत में। तो अपने भारत में क्या होगा? याद रखना, व्यूमन का एशियन कप होगा 2022 वाला भारत में। ठीक है, हु हैज़ लॉन्च अ बुकलेट कॉल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम में एक सेफ ऑनलाइन लर्निंग एक बुकलेट लॉन्च करी है। किसने करी है? आपके देखो बुकलेट के बारे में जब भी आए तो याद रखना HRD मिनिस्ट्री ही इसका ज़्यादातर आंसर होता है, और HRD मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक है, जिन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक बुकलेट को क्या करा है? लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच NGO हैज़ वॉन द WHO अवार्ड। तो WHO का अवार्ड दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड दिया गया है एक NGO का, और उस NGO का नाम क्या है? सीड्स। क्यों दिया है ऐसे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सीड्स, बीज बो रहा है, और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी हेल्थ को क्या कर रहा है? इंप्रूव कर रहा है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर दिया? इसको अवार्ड दे दिया। इट इज़ जस्ट अ ट्रिक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी फुल फॉर्म में अगर देखो तो क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, तो याद रखिएगा WHO ने अवार्ड दिया है सीड्स को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने आपका लॉन्च किया है? तो देखो फूड फॉरेस्ट, खाने की बात हो रही है तो करेला भी तो खाने जैसा ही है ना, खाने की बात कर रहे हैं, करेला फूड फॉरेस्ट, तो केरला सरकार ने ही इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द CM ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द वेस्टर्न कोल फील्ड अडासा कोल माइन। तो ये जो आपके वेस्टर्न कोल फील्ड्स अडासा कोल माइन है, ये कहाँ पर खाली गई है, कहाँ पर इनॉग्रेट करी गई है? महाराष्ट्र, जिसके आपके CM हैं कौन? उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो याद रखना अडासा कोल माइंस, है ना, यानी कि कोयला खदान खोली गई हैं, और इसमें क्या होगा? जो आपके श्रमिक हैं, ठीक है, जो आपके प्रवासी श्रमिक हैं दूसरे स्टेट से आए हैं, उनको यहाँ पे रोजगार देने के लिए इसमें मदद की जाएगी। और अदासा कोल माइंस को इनॉग्रेट करा है किसने? महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। देखो हेल्थ भी रखना है और एनर्जी भी रखनी है, एफिशिएंसी बिल्डिंग किसने लॉन्च करा है? देखो हेल्थ की बात करें तो WHO को हम, हेल्थी की बात करें तो हम
एनर्जी की बात करें तो देखो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसका तो होना ज़रूरी ही है ना। और दूसरा कौन होगा आपका, USAID, ठीक है, हेल्थी रखने के लिए USAID, यूएस की कंपनी है, ठीक है। तो USAID इन दोनों ने मिलकर क्या करा है, हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को स्टार्ट करा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बोथ 1 और 2 होगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, और ये लॉन्च करी है बिल्डिंग्स के लिए करी है किसने, यूएस की कंपनी ने, USAID ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ विच स्टेट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो कब बनाया गया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था 5 जून को बनाया गया था, जिसकी जो आपकी थीम थी वो क्या थी, बायोडाइवर्सिटी, है ना, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। तो इसी दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे। तो कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसने अपना बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क आपका इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो किसने किया, देखो अगर हम पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा पार्क की बात करें तो कौन सा हमारा राज्य है, उत्तराखंड। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले फूलों के लिए भी, है ना, फूलों के लिए भी प्रोग्राम को लॉन्च करा था, और अभी बायोडाइवर्सिटी पार्क भी इन्होंने लॉन्च करा है। और यहाँ पर बात करी जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में एशिया का सबसे पुराना, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क्स आपके उत्तराखंड में हैं। और बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क भी कहाँ इनॉग्रेट किया है, उत्तराखंड में ही इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, स्टैटिक फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर करिए। और याद रखिए ये जस्ट रिवीजन क्लास है, ठीक है, ये जस्ट रिवीजन क्लास है जिसमें आपको इतनी सारी ट्रिक्स मिल रही हैं, जो आपकी एक्चुअल ओरिजिनल क्लास है, जिसमें आप डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस मिलती हैं, वो आपकी क्या है, डेली बेसिस पर अपलोड की जाती हैं। अगर वो नहीं देख रहे हो तो देख लीजिए, पूरा जून आपको प्रोवाइड किया गया है, उससे पहले मई अप्रैल डेली बेसिस पर आपके वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, है ना, फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके फ्रेंड्स भी इजीली आपके करंट अफेयर्स को याद रख पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम्स में आ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस, यानी कि UNDAP में आपके गुडविल एम्बेसडर किसको चुने गए हैं, वो भी किसके लिए, पुअर के लिए, ठीक है, गरीबों के लिए। देखो गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के लिए, गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर चुना गया है एम नेत्रा को चुना गया है। और अगर आपने एम नेत्रा के बारे में पढ़ा हो तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, है ना, पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इनके जो फादर हैं, इन्होंने इनके फादर ने इसकी पढ़ाई के लिए, इस एम नेत्रा बच्ची की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जमा करे थे किसी तरह से। लेकिन इन्होंने कहा अपने फादर से कि मैं जो है गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तो जिसके लिए उसके फादर ने ये 5 लाख रुपये भी गरीबों पे डोनेट कर दिया है, डोनेशन दे दिया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए UNDP ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है फॉर द पीपल के लिए। किसको बनाया है, एम नेत्रा। बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए इनको गुडविल एम्बेसडर बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एग्जाम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन द गोल्ड रेटिंग टू द ट्रिकी रेलवे जंक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स। देखो हुआ क्या है, कई सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को देखकर वहाँ पर गोल्ड रेटिंग की गई है। अब गोल्ड रेटिंग क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको गोल्ड रेटिंग दी गई है, तो कौन सा है, ट्रिकी रेलवे स्टेशन जंक्शन, ठीक है, रेलवे जंक्शन है ट्रिकी, उसको क्या दी गई है, गोल्ड रेटिंग दी गई है। और किसकी तरफ से दी गई है, CII की तरफ से दी गई है, इनकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनकी तरफ से आपके एक रेलवे जंक्शन है, ट्रिकी रेलवे जंक्शन, जिसको क्या मिली है, गोल्ड रेटिंग मिली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव डेवलप्ड द बुकलेट टाइटल्ड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। अभी आपने पढ़ा था, एक बुकलेट लॉन्च करी थी सेफ ऑनलाइन लर्निंग, जो कि किसने करी थी, HRD मिनिस्ट्री ने करी थी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने करी थी। अब बात करते हैं कि किसने इसको डेवलप करा। तो डेवलप करने की बात करूँ तो देखो, लर्निंग है, लर्न कर रहे हैं तो कौन, NCERT तो आएगी, बुक्स की बात हो रही है ना। उसके साथ साथ क्या हो रही है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग, और ये जो बुक्स होंगी किसके लिए होंगी, बच्चों के लिए होंगी। तो किसने करी है लॉन्च, यूनेस्को ने, है ना, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो एजुकेशन के रिलेटेड है, एजुकेशनल है चिल्ड्रंस के लिए, तो वो कौन है, यूनेस्को है। तो सेफ ऑनलाइन लर्निंग जो प्रोग्राम है वो किसने डेवलप करा है, NCERT ने और यूनेस्को ने। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ 1 और 2 ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। लॉन्च करा था HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, एंड द क्वेश्चन इज, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है वर्ल्ड
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना। तो फूड जब आप खाओगे तो आप क्या रहोगे, सेफ रहोगे और क्या रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और जब स्वस्थ रहोगे तो आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि 7 जून को मना लेंगे हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ मेड ऑल एडमिशन फ्रॉम हायर सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग मेडिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक फॉर द अकेडमिक ईयर 2021। देखो हुआ क्या है कि कौन सा राज्य है जिसने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के सभी उच्च स्तर की जो माध्यमिक और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी लेवल के जो सभी प्रवेश हैं, एडमिशन हैं, उनको फ्री कर दिया है, ठीक है। तो किसने करा है, देखो जब सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, एडमिशन में क्या हो जाएंगे, एडमिशन उनको फ्री मिलेगा तो उनको क्या मिलेगी, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और वो क्या होंगे, एक तरीके से आसमान में उड़ेंगे, और आसमान में यानी कि आसाम में उड़ेंगे, है ना। तो ये किसने लॉन्च करा है, असम सरकार ने ऐसा लॉन्च करा है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑन 5 जून। फिर से 5 जून आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, याद रखिएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, और इसी दिन क्या बनाया है, ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है। अब लॉन्च करा है किस स्टेट ने, क्वेश्चन है किस स्टेट ने लॉन्च करा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक तो वेस्ट मैनेजमेंट है, ऊपर से ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट है। तो किसने लॉन्च करा है, आपके आंध्र प्रदेश के सीएम यानी कि जगन मोहन रेड्डी, है ना। तो इन्होंने लॉन्च करा है, और ध्यान रखिएगा आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधा लोगों से रिलेट करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि वेस्ट करो मैनेजमेंट को, है ना, वेस्ट मैनेजमेंट करो और ऊपर से ऑनलाइन करो। तो भाई ऑनलाइन का वेस्ट मैनेजमेंट हो पाता है, जानना पड़ेगा आपकी टीम को, तभी वहाँ के वेस्ट को आप मैनेज कर पाओगे। तो एक तरीके से अंधे हैं इसलिए उन्होंने ऑनलाइन करा है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश आप इस तरह से याद कर सकते हो, ट्रिक्स कर सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स डोंट माइंड, ये किसी को आपको आपकी को नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको हर्ट करने के लिए नहीं है। इट इज़ जस्ट टू रिमाइंड योर सेल्फ, इट इज़ जस्ट टू लर्न द क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स एज वेल, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड एन इंडिजीनियस नेसोफेरेंजियल एनबी स्वैब, यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी नोसोफेरेंजियल स्वैब को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो याद रखने का आई इंडिजीनियस एनपी, है ना, इंडिजीनियस एनपी यानी कि नेसोफेरेंजियल किसने लॉन्च करा है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। तो देखो ये केमिकल ही है, एक नेसोफेरेंजियल ये केमिकल ही है इंडिजीनियस, और इसको किसने लॉन्च करा है, केमिकल लेबोरेटरी जो कि नेशन की है पूरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो ने साइन किया है MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड एस्ट्रोफिजिक्स की मैं बात करूं तो इसमें ISO ने साइन करा है। देखो ISO ने एक MOU साइन करा है, और किसके साथ करा है, आर्यभट्ट के साथ, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इसरो ने क्या करा है, MOU साइन करा है, और क्यों साइन किया है, फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस की अवेयरनेस को जो भी सिचुएशन है, स्पेस की जो भी सिचुएशन है उसके लिए अवेयर करने के लिए, और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए आर्यभट्ट को करा गया। और आपको पता है कि आर्यभट्ट बहुत अच्छे एस्ट्रोफिजिक्स थे, है ना, उन्हीं के नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था। तो इसलिए आर्यभट्ट के साथ ही इन्होंने MOU साइन कर लिया ताकि उनको क्या मिले, अच्छे से हेल्प मिले। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओशन डे। देखो वर्ल्ड ओशन डे की मैं बात करूँ तो 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, और इसके अगर थीम की मैं बात करूँ तो थीम क्या है इसकी, इनोवेशन फॉर द सस्टेनेबल ओशन। आपका जो ओशन है उसको सस्टेन कराने के लिए आपको इनोवेशंस करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि हर रोज़ क्या हो रही है, आपके इतना ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, और वेस्ट इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जा रहा है, आपके जो ओशंस हैं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, गंदे हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल ओशंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेशंस करना पड़ेगा, यही इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ द क्लाउड गूगल क्लाउड इन इंडिया। इंडिया के अंदर गूगल क्लाउड के सीनियर डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया, तो किसे किया है, अनिल वल्लूरी। अनिल वल्लूरी कैसे याद रखोगे, अनिल वल्लूरी, वल्लूरी जैसे कि आपको पता है कि वेल्ले जो इंसान होते हैं जो कुछ नहीं करते है ना, उससे रिलेट कर रहा है वल्ले। और गूगल क्लाउड, क्लाउड भी क्या होता है, इधर उधर भागता रहता है, वेल्ले होता है, कहीं पर भी उसको कोई काम नहीं होता। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि गूगल क्लाउड ऑफ इंडिया के सीनियर डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, अनिल वल्लूरी। और जिसने अगर हमारी वीडियो देखी होगी उसे जरूर ये वाली ट्रिक फिर से याद आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। देखिए वो कह रहा है कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन से स्टेट ने टॉप करा है, तो कौन सी स्टेट ने टॉप करा है, दैट इज़ राजस्थान। ठीक है, आप यहाँ पे राजस्थान का मैप दे सकते हो, यह है राजस्थान जिसने कोविड-19 क्राइसिस में बहुत अच्छे से मैनेज करा है, और यहाँ पर केसेस फिर भी एज़ कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप किसने करा है, राजस्थान। अच्छा कोविड-19 के टर्म में ही अगर मैं आपकी बहुत अच्छी
जो सबसे टॉप कंट्री थी उसकी बात करूँ तो वो कौन सी थी, स्विट्ज़रलैंड। याद रखिएगा वो स्विट्ज़रलैंड थी। और स्टेट की बात करूँ तो कौन सी थी, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। जो आपके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है उसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखो, आप एक बार वीडियो को ज़रूर पॉज करा करो और देखा करो कि आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपने पूरे वीक अच्छे से करंट अफेयर्स को कहीं से भी फॉलो किया है तो आपको इन सभी के आंसर्स आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार हमारी डेली बेसिस वाली वीडियोस को ज़रूर देखो और डेफिनेटली आप फिर उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो किसने बनाया है, जो आपके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है उसका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है वीरेंद्र नाथ दत्त को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, वीरेंद्र नाथ दत्त न्यू अपॉइंटमेंट है और किसके बनाया है, नेशनल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द बेनिवल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है किसने जो है रिलीज़ करा है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो EPI इंडेक्स 2020 रिलीज़ करा है येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपकी येल यूनिवर्सिटी है जिसने आपका EPI इंडेक्स जारी किया है। और अगर आपको पता हो तो येल यूनिवर्सिटी ने EPI इंडेक्स जारी किया है जिसके अंदर 180 कंट्रीज़ के ऊपर ये जो है आपका इंडेक्स जारी किया गया है और जिसमें इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब रैंक है, यानी कि 168, 180 में से 168वीं रैंक है एनवायरमेंट के मामले में, जो कि येल यूनिवर्सिटी ने जारी किया है इस इंडेक्स को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और आपकी स्क्रीन पर है, सी नारायण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ विच ऑफ द कंपनी। देखो सी नारायण, जो नारायण है, नारायण भगवान जो हैं वो देखे गए हैं, सी मतलब देखना, और नारायण भगवान को देखे गए हैं। और जो नारायण भगवान है वो कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसलिए टेक्नोसॉफ्ट को के CEO किसे बना दिया, सीन नारायण को। क्यों, क्योंकि नारायण भगवान भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये हैं आपके सीन, कौन है, ये आपके सीन नारायण हैं जिन्हें टेक्नोसॉफ्ट का क्या बना दिया है, CEO बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ समर कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट है जिसके लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वहाँ की गिरसैंड को वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया है। और वो कौन सी है, उत्तराखंड जिसके आपके CM की बात करूँ तो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, याद रखिएगा। वैसे तो इसकी जो आपकी है वो देहरादून है कैपिटल। ठीक है, वैसे तो इसकी जो कैपिटल है वो आपकी देहरादून है, लेकिन आपकी समर कैपिटल किसको डिक्लेयर कर दिया है, गैरसैंड को समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, डिप्लोमेट मोनिका कपिल मोहता हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द कंट्री। तो अभी इसमें जो है बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है एम्बेसडर को लेकर, है ना, एम्बेसडर ऑफ इंडिया को लेकर बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुए हैं। लास्ट वीक में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे एम्बेसडर से। एक क्वेश्चन फिर से आया है कि मोनिका कपिल मेहता को कहाँ का एम्बेसडर रैन की राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। तो देखो, मोनिका एक लड़की है, मोनिका, और इस तरह से आप याद रख सकते हो, मोनिका एक लड़की है, कपिल एक लड़का है। और कपिल ने क्या करा है, मोनिका को मोहने के लिए, फंसाने के लिए, मतलब मोहने के, उनका मन मोहने के लिए मोनिका का, वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, स्विट्ज़रलैंड पर लेकर गए हैं। तो याद रखिएगा मोनिका कपिल मोहता, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड क्या है, बहुत ही अच्छी जगह है। इसने अभी आपकी टॉप भी करा था किसमें, कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स में, कंट्री में इसने टॉप भी किया था। तो वहीं पर ले गए हैं मोनिका किसको, कपिल को, मोनिका को ले गए हैं कपिल, तो स्विट्ज़रलैंड। फ्रेंड्स डोंट माइंड, बस ये क्या है, याद कराने के लिए आपको ट्रिक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड एज अ डिप्लोमेट अमीरा ओरान एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट। देखो ये क्या है, अभी तक आपकी जो है किस देश ने राजनयिक अमीरा ओरान को मिस्र का नया राजदूत नियुक्त करा है। तो किसने, कौन से कंट्री ने बनाया है अमीरा ओरान को, इज़राइल कंट्री ने अपना इजिप्ट का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है कि हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या करा है, एसोसिएशन विद हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करा है। तो बच्चा स्त्री प्रोग्राम लॉन्च करा है, ताकि जो हमारी फीमेल्स हैं उनको क्या कर सकें, वो क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकें उनकी चीज़ों को और उनको अवेयर कर सकें कम्युनिटी लेवल पर और उनकी हेल्प कर सकें। तो उसके लिए हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसका नाम क्या रखा गया है, स्त्री, ताकि हम अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना।
ठीक है, आपने ध्यान से देखा होगा तो जो स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसी को हिंदी में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। मतलब ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो शहरी पथ व्यवसायी यानी कि स्ट्रीट की बात करें तो देखो जो ये आपका पूरा इंडिया है इस तरीके से फैला हुआ है, तो बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। और कहीं पर भी यहाँ से लेके कहीं तक भी जाओगे, इधर से इधर कहीं पर जाओगे तो आपको वहाँ के स्ट्रीट से होकर, मध्य प्रदेश के स्ट्रीट से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना वहाँ के स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोविड-19 फैल जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च करा है शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना या फिर स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, विच हैज़ बीन नेम्ड 2020 रिसिपिएंट ऑफ द रिचर्ड डैकविन अवार्ड। तो रिचर्ड डैकविन अवार्ड पहली बार किसी इंडियन ने जीता है और उनका नाम क्या है, जावेद अख्तर। ठीक है, तो ये आपके सामने जावेद अख्तर हैं जिनको रिचर्ड डैकविन अवार्ड मिला है और इंडिया की तरफ से पहली बार किसी को अवार्ड मिला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा रिचर्ड डैकविन अवार्ड किसने जीता है, जावेद अख्तर ने। Who has launched the integrated online shops platform e-shop। देखो e-shop है, e-shop यानी कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ई शॉप है, उसके साथ उसके लिए एक इंटीग्रेटेड सेल्स प्लेटफॉर्म ई शॉप जो है लॉन्च करा है, वो किसने करा है, हीरो ने। क्यों, जो आपकी हीरो होंडा कंपनी है, ठीक है, जो आपकी हीरो मोटरसाइकिल की कंपनी है, उसने भी क्या करी है, अब ई लर्निंग के लिए ई शॉप लॉन्च करा है ताकि वो भी क्या कर सकें अपनी, इनकी जो एक फेमस बाइक है स्प्लेंडर, है ना, एक फेमस बाइक है स्प्लेंडर, उसकी जो सेलिंग हो रही है, अभी को पता है कि कोविड-19 है, सबका जो है बजट डाउन हो गया, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, तो ऐसे को लेकर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या लॉन्च करा है, ई शॉप लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन मेड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021। तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, आपकी जो मनरेगा स्कीम है, आपकी कौन सी स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, उसके अंदर कितने करोड़ रुपए को दिया गया है, वो है आपका 1,01,500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा 101,500 करोड़ रुपए को मनरेगा के अंदर दिया गया है। और मैं अगर बात करूं कि इसमें जो टॉप करा है, ठीक है, मनरेगा स्कीम के अंदर जो सबसे ज़्यादा टॉप करा है कि अपने यहाँ के लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उसमें स्टेट है आपकी यूपी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा करके दिखाया है कि मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है अपने यहाँ के लेबर्स को। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following has developed a nano technology based disinfect spray named अनन्या। अनन्या नाम का एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्ट स्प्रे है, वो किसने बनाया है, तो वो बनाया है देखो अनन्या डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। देखो आप यहाँ पे भी दे सकते हो, जो अनन्या है वो किसने बनाया है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। और कैसे याद रखोगे, अनन्या, है ना, अनन्या को अन्य से रखो कि आप इससे क्या करो, अपने हैंड वॉश करते रहो, अन्यथा क्या हो जाएगा, आपको कोविड-19 हो जाएगा और उससे आप डिफेंस नहीं कर पाओगे, आपको बच नहीं पाओगे। तो इसलिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया है अनन्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इमर्ज एज अ टॉप स्टेट इन द कंट्री इन वीट प्रोक्योरमेंट ऑन द सपोर्ट प्राइस। आपके जो प्राइस हैं, ये क्वेश्चन का है, समानांतर मूल्य पर गेहूं खरीद में कौन सा राज्य देश में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्योरमेंट की गई हैं आपकी वीट्स की, यानी कि आपके जो है गेहूं खरीदे गए हैं, उसमें टॉप करा है आपकी मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने 33%, पूरे इंडिया का 33% अकेला इसने खरीदा है, प्रोक्योरमेंट करा है अपनी स्टेट के लिए, जो कि कितना है 1.27 करोड़ है। ठीक है, तो ये मत याद रखिएगा, लेकिन 33% करा है और सबसे ज़्यादा टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, ये ज़रूर आपको याद रखना है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, आप खुद ही कहोगे कि हाँ एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या है कि द आइकॉनिक वंदे उत्कल जननी हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एंथम स्टेट एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट का एंथम बना दिया, जैसे आपकी नेशनल एंथम है, पूरे इंडिया का है नेशनल एंथम, ऐसी कौन से स्टेट का स्टेट एंथम बनाया है वंदे उत्कल जननी को, तो किसका बनाया है, उड़ीसा। आप देख सकते हो उड़ीसा के आपके सीएम हैं नवीन पटनायक जी, है ना, नवीन पटनायक जी हैं, जिन्होंने डिक्लेयर करा है कि आपकी जो स्टेट एंथम है वो कौन बन जाएगा, वंदे उत्कल जननी बन जाएगा। ठीक है, और आप इसे इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो कि 1 अप्रैल को जो है आपको 1 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, आपको उड़ीसा डे बनाया जाता है, और उड़ीसा डे के साथ साथ ही आपका बनाया जाता है उत्कल दिवस। तो दोनों दिन उड़ीसा और उत्कल एक साथ बनाए गए, दोनों एक साथ रिलेट करते हैं, इसलिए उत्कल जननी भी उड़ीसा के ने ही अपने स्टेट एंथम के लिए डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन 8 जून। तो 8 जून को 2 दिन बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है, ओशन डे एक तो मनाया जाता था और दूसरा ब्रेन ट्यूमर डे। तो बोथ 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि 8 जून को 2 दिन बनाए जाते हैं। एक तो आप देख सकते हो
वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और दूसरा वर्ल्ड ओशियन डे। तो याद रखिएगा 8 जून को 2 दिन मनाए जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर और ओशियन डे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, द विच स्टेट हैज़ लॉन्च द सेंट्रलाइज्ड मैन पावर रेपोजिटरी राजकौशल। तो देखो राजकौशल जैसे नाम से पता चल रहा है, राजकौशल किसने करी होगी, राजस्थान ने। तो जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर। तो राजकौशल एक रेपोजिटरी है जिसको किसने लॉन्च करा है, कौन से स्टेट ने, राजस्थान ने लॉन्च करा है। अपने जो स्किल्स रिपोर्टर्स हैं उनके लिए ही है ये राजकौशल, ठीक है। उनको क्या करना है, लेबर्स को आपको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। हु हैज़ डेवलप्ड अ कोरोबोट। तो याद रखिएगा जो कोरोबोट है वो किसने डेवलप करा है, प्रतीक तिरोडकार, ठीक है। प्रतीक तिरोडकार जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपके प्रतीक तिरोडकार, ठीक है। इन्होंने क्या डेवलप करी है, कोरोबोट। कोरोबोट एक रोबोट की तरह है जो कि आपके इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और आपका खाना भेजने में एक जगह से दूसरी जगह पर हेल्प कर सकता है। तो कोरोबोट याद रखना किसने डेवलप करा है, प्रतीक तिरोडकर ने। हु हैज़ लॉन्च द कोविड बीप ऐप। देखो कोविड बीप ऐप की बात करूँ तो किसने लॉन्च करा है, तो कोविड बीप ऐप जो है आपकी, वैसे तो ये जो बीप ऐप है, ठीक है, ये किसके लिए है, हेल्थ के लिए ही है, लेकिन ये पहला ऐसा मतलब एक ऐसा ऐप है जिसे वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं बल्कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या लॉन्च करा है, कोविड बीप ऐप को लॉन्च करा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे छिपे हैं आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग UT हैज़ टॉप्ड इन द टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो बच्चा फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ हुआ है अभी, और जो रिलीज़ हुआ है वो तीन कैटेगरी में रिलीज़ हुआ है। एक तो टॉप रैंकिंग लार्जर स्टेट्स में, एक स्मॉलर स्टेट्स में और एक UT में। तो अगर मैं क्वेश्चन देखो UT वाला है जिसमें टॉप करा है आपकी चंडीगढ़ ने, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है UT है, ठीक है, जिसमें आपकी टॉप करा गया है किसके द्वारा, चंडीगढ़ के द्वारा UT में। अगर मैं लार्ज स्टेट्स की बात करूँ, बड़े बड़े स्टेट्स की बात करूँ तो उसमें टॉप करा है गुजरात ने, और अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात करूँ तो गोवा में जो है स्मॉल स्टेट्स ने टॉप करा है। तो याद रखिएगा स्मॉल स्टेट्स ने टॉप करा है गोवा ने, लार्ज स्टेट्स में टॉप करा है गुजरात ने, और UT की बात करें तो UT में टॉप करा है चंडीगढ़ ने। किसको टॉप करा है, फूड सेफ्टी इंडेक्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, उड़ीसा गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद हाउ मैनी मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एक्सक्लूसिवली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो उड़ीसा सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए कितने मेगा शैक्षिक परिसरों का निर्माण करेगी, तो 3, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 आपके जो हैं एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस खोले जाएंगे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए उड़ीसा सरकार की तरफ से। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए कौन सी गवर्नमेंट खोलेगी, उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा की मैं बात कर लूँ तो उड़ीसा के लिए करंट का क्वेश्चन अभी और गया था, जिसमें क्या था कि ये जो है आपके पहला ऐसा स्टेट है जो कि ISO सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहा है अपने ट्राइबल स्टूडेंट्स को, और ऐसा करने वाला मतलब पहला एक कोई राज्य है जो कि आपके राज्य में क्या बांट रहा है, ISO सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉनर MG ग्रेगर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। कॉनर मैकग्रेगर को कौन से किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो याद रखना कॉनर मैकग्रेगर मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है कॉनर मैकग्रेगर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट विद द लैक्साई लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड टू को डेवलप SARS-CoV-2। देखो तो आपका जो लैक्साई लाइफ साइंस लिमिटेड है इसने क्या करा है, एक एग्रीमेंट साइन करा है SARS-CoV-2 के लिए, और किसके साथ करा है, A2A। तो आप याद कर सकते हो, देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2A आ रहे हैं और यहाँ पर भी 2A आ रहे हैं। तो लैक्साई ने A2A के लिए लॉन्च MOU साइन करा है, A2A फॉर्मेटिकल्स के लिए साथ, और किसके लिए डेवलप करेंगे SARS-CoV-2 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री विल रीबिल्ड 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स। जो हमारे भारतीय दूतावास हैं, किस देश में भारतीय दूतावास 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा। तो हमारा जो देश है भारत के साथ जो है नेपाल का काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, आज के टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा है, इसके चलते हुए भी 56 हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोलेंगे। कहाँ पर खोलेंगे, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भारत है वो 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोलेगी नेपाल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन स्टार्टेड पंचवटी योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखो सीनियर सिटीजन्स के लिए पंचवटी योजना बनाएगी, लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं, जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए पार्क वगैरह खोले जाएंगे, ठीक है। और ये किसने करा है, देखो पंचवटी, आप ट्रिक देखो इसकी, पंचवटी है ना, पंचवटी लेकर आए थे हनुमान जी, है ना। तो वो कहाँ से लेकर आए थे, हिमालय पर से तो लेकर आएंगे, और हिमालय से रिलेट करते हैं हमेशा हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसने क्या करी है, पंचवटी योजना फॉर सिटीजन्स को लॉन्च करा है। और किसने आपकी जो इसको स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ के जो आपके CM होंगे, कौन है वहाँ के CM, जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर ने इसको स्टार्ट किया है, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चंस को।
अगला है गोमैथी मणिमुथु। गोमैथी मणिमुथु जो है रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? ये आपके रनर है। याद रखना गोमती मणिमुथु ये आपके रनर हैं और इनको कर दिया है, ठीक है। ये आपको मेडल भी लेकर आई थी अभी एशियन गेम्स में से, लेकिन अभी इनको जो है डोपिंग में आपका डोपिंग पॉजिटिव पाई गई है, यानी कि ये डोपिंग करते हुए मिली है। इसकी वजह से 4 साल के लिए वाडा ने इन पे कर दिया है, बैन कर दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोमती मणिमुथु को जो है 4 साल के लिए बैन कर दिया। और कौन सा खेल से रिलेटेड है? ये रनर से रिलेटेड है, रनिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सोलर पावर फेरीज हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड। तो याद रखना निम्नलिखित में कौन सा भारत के सौर ऊर्जा संचालित घाट को गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया है आदित्य। तो याद रखिएगा आदित्य जो आपका सोलर पावर्ड है ना, इंडिया का सोलर पावर्ड फेरीज है, जिसके लिए गुस्तावे ट्रॉवे अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया है और उसका क्या नाम है? आदित्य। तो याद रखिएगा आदित्य के को क्या हुआ है, अभी इनको नामित किया गया है और नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एनसीईआरटी साइंड एन एमओयू टू प्रोवाइड ई लर्निंग टेलीकास्ट कंटेंट ऑन 1 to 12। तो देखो एनसीईआरटी ने साइन करा है, एमओयू साइन करा है ताकि वो क्या कर सके, ई लर्निंग को टेलीकास्ट कर सके 1 से लेकर 12 तक। तो किसके साथ? रोटेरी इंडिया, ठीक है। रोटेरी इंडिया के साथ देखो यहाँ पे रोटेरी इंडिया क्या पड़ेगी, इंडिया का ह्यूज डिजिटल एजुकेशनल सपोर्ट दिया है, जो कि किसके साथ करा है? एनसीईआरटी ने सपोर्ट लिया है इनसे, रोटेरी इंडिया। और इसके हेल्प से क्या करेंगे, जो आपके 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं उनको क्या कराई जाएगी? ई लर्निंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटर्ड इनटू एन एमओयू विद द ब्रेथ अप्लाइड साइंस। तो ब्रेथ अप्लाइड साइंस के साथ एमओयू साइन करा है, और किसने साइन करा है? आपके जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो आपकी जो ब्रेथ अप्लाइड साइंस है, इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू, देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ब्रेथ मतलब सांस लेना है ना, तो ब्रेथ अप्लाइड इंस्टीट्यूट है। और उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काफ़ी बलिदान किया था और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो ये सांस लेने के बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उस टाइम पर, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इन्होंने इनके साथ क्या कर दिया है? एमओयू साइन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ हाइक्ड कस्टम ड्यूटी ऑन द बैम्बू इम्पोर्ट्स बाय अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 10% टू हाउ मच परसेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। अभी तुरंत से की तरफ से इमीडिएटली क्या किया है, 10% से कितना परसेंट हाइक किया है कस्टम ड्यूटी पे अगर आप बैम्बू को इम्पोर्ट करते हो? तो 25%। हमें क्या करना है? इम्पोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट करना है अपनी कंट्री में। तो उसको रोकने के लिए एक तरीके से क्या कर दिया है आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने, 10% से सीधा 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। किस पर? अगर आप बैम्बू को इंपोर्ट करते हो। और अभी एक क्वेश्चन और भी आया था लास्ट मंथ कि जो बैम्बू था उसको जो है पेड़ों का, ट्रीज़ का दर्जा से हटा दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैव डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फ्लाईजी। तो फ्लाईजी एप्लीकेशन कौन सा इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी थी? तो डेवलप करी थी आईआईटी गुवाहाटी। फ्लाई करना पड़ेगा, गुवाहाटी एक है ना घाटी है, वहाँ से फ्लाई करके बाहर आना पड़ेगा। तो फ्लाईजी ऐप को डेवलप किया था गुवाहाटी ने। Who has been bestowed with the NASA Distinguished Service Medal? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NASA Distinguished Service Medal किसको प्रदान किया गया है? तो नासा का विशिष्ट सेवा पदक जो है इंपॉर्टेंट है, किसको दिया है? रंजीत कुमार को। क्यों? क्योंकि इनकी क्या हुई है? रण में हुई है जीत, इसलिए इन्होंने नासा का विशिष्ट सेवा पदक, सबसे ज़्यादा सेवा करी है नासा में, इसलिए इनकी रण में हुई है जीत, इसलिए रंजीत कुमार को प्रोवाइड किया है नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, यानी कि नासा का विशिष्ट सेवा पदक। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, हु हैज़ बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री। तो देखो अभी जो हाल फिलहाल में कोरोना वायरस फ्री कंट्री हुई है, ऐसा वहाँ की राष्ट्रपति ने अपने आप को अनाउंस करा है, और वो कौन है? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने अनाउंस करा है कि अभी वो क्या हो गए हैं? बिल्कुल कोविड-19 से फ्री हो गए हैं। और इससे पहले स्लोवेनिया, है ना, अगर आपने याद रखा हो, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो स्लोवेनिया एक कंट्री थी जिन्होंने क्या करा था, इससे पहले वायरस फ्री हुई थी, कोविड-19 फ्री हुई थी, और अभी जो रिसेंटली हुई है वो कौन हुई है? न्यूजीलैंड हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ M12 माइक्रोसॉफ्ट वेंचर फंड ओपन इट्स 19 इंडिया का ऑफिस। देखो माइक्रोसॉफ्ट वेंचर फंड ने अपना ओपन कराया ऑफिस इंडिया में, और वो कहाँ पर कराया? बेंगलुरु में। कैसे याद रखोगे माइक्रोसॉफ्ट वेंचर फंड? तो माइक्रोसॉफ्ट कैसी आईटी कंपनी है, और आपके बेंगलुरु भी आईटी हब है ना, तो दोनों आईटी से रिलेटेड है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट 12 माइक्रोसॉफ्ट वेंचर फंड कहाँ पर उन्होंने ओपन कराया अपना ऑफिस? बेंगलुरु में ओपन किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अ प्लान्ड हेल्थ क्लिनिक बीन इनॉग्रेटेड। आपके जो है हेल्थ क्लिनिक खींचे गए हैं, वो भी प्लांट हेल्थ क्लिनिक, तो कहाँ पर बनाए हैं? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ने इनॉग्रेट करा था, मणिपुर के सीएम ने, क्या? प्लांट हेल्थ क्लिनिक इन इम्फाल, मणिपुर, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके जो मणिपुर है वहाँ के सीएम कौन है।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ डेवलप्ड अर्पित। देखो अर्पित पे फिर से क्वेश्चन आया, अभी आदित्य पे क्वेश्चन आया था जिसे गुस्ताव ट्रॉप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। अभी क्वेश्चन है अर्पित। अर्पित डेवलप किया गया है टू एक्सक्लूड पेशेंट्स फ्रॉम हाई अल्टीट्यूड एरियाज, यानी कि कोविड-19 मरीजों को ऊंचाई वाले क्षेत्र से बाहर करने के लिए अर्पित विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? एयरफोर्स। क्यों? क्योंकि आप देखो याद रखो हाई अल्टीट्यूड एरिया से दूर करने के लिए किया है तो अर्पित को तो कौन बनाएगा? एयरफोर्स ही बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है निशाबा गोदरेज। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी गोदरेज है और गोदरेज कंपनी है, तो दोनों एक जैसी बात है, इसलिए इनको मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ का अपॉइंट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है एस्ट्रोनॉट केथी सुलिवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। एस्ट्रोनॉट जो केथी सुलिवन है इज़ नाउ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू रीच द डीप चैलेंजर डीप, ठीक है, जो कि अबाउट 7 miles फ्रॉम द ओशन सरफेस, फ्रॉम विच कंट्री डज शी हेल्प फ्रॉम। देखो यहाँ पे छुपे हैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे छुपे हैं। अब देखना है कौन कौन से हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम कैथी सुलिवन का। क्यों? इन्होंने क्या करा है? पहली ऐसी वुमेन बनी है जिन्होंने क्या करा है? चैलेंजर डीप पे पहुँच गई हैं। अब ये चैलेंजर डीप है क्या? चैलेंजर डीप एक जगह है जो कि आपकी समुद्र में सबसे नीची जगह है, ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ये पहुँच गई हैं, और ऐसी पहुँचने वाली पहली वुमेन बनी है जो कि कौन है? कैथी सुलिवन। अच्छा, ये कौन से, अब अगर क्वेश्चन बनता है कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका से करती हैं। नाम इनका कैथी सुलिवन है। क्या करा है इन्होंने? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है ना, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के अंदर इन्होंने चैलेंजर डीप यानी कि लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाली सबसे पहली वुमेन बनी है। इनके नाम एक और भी बड़ी उपाधि है। क्या? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने क्या करी थी? स्पेस वॉक करी थी, ठीक है। स्पेस वॉक भी इनके लिए बड़ी है, मतलब इन्होंने पार करी थी सबसे पहली वुमेन, और चैलेंजर डीप, ये दोनों के दोनों खिताब हैं। इनके नाम है कैथी सुलिवन, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, अगले आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सावित्री राठौर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द विच ऑफ द हाई कोर्ट। कहाँ की बनाई गई? सावित्री राठौर को बनाया गया है उड़ीसा हाई कोर्ट की जज, ठीक। अगला क्वेश्चन है जावेद इकबाल वानी को कहाँ का जज बनाया है? तो जावेद इकबाल वानी को हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या बना गया है? हाई कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया है। कौन? जावेद इकबाल वानी। तो ये हैं आपके जावेद इकबाल वानी, जिनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे इंडिया के लिए। और क्वेश्चन क्या है? यूपी कैबिनेट has approved an ordinance penalizing of cost-loader with jail terms ranging from 1 year to how many years। मतलब जो यूपी कैबिनेट यानी कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट है आपकी योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या करा है? 1 साल से लेकर कितने साल तक के लिए गौ हत्या को दंडित करने वाले को अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। तो अब क्या होगा? जो भी गौ हत्या करेगा, क्योंकि गाय हमारी माताएं हैं ना, हमारी ये मदर हैं, और जिसके अंदर कहा जाता है कि 33,000 करोड़ है ना देवी देवता इसके अंदर निवास करते हैं, भगवान जी है ना हमारे, तो इनकी जो हत्या है वो पाप है एक तरीके से। तो इसके लिए सज़ा दी गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, कितनी? 1 साल से 10 साल तक की सज़ा को कर दिया गया है। किस पे? काउ स्लॉटिंग पर, ठीक है, गौ हत्या पर। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन लॉन्च जॉब पोर्टल कर्मभूमि। तो याद रखना कर्मभूमि जॉब पोर्टल है ना, सभी स्टेट्स को क्या करना है? अपने जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना है, तो उसके लिए कर्मभूमि लॉन्च कराया कौन से स्टेट ने? दैट इज़ आपकी वेस्ट बंगाल। याद रखना WB वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने लॉन्च कराया कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन है द एशियाटिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी, द एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इन गिर नेशनल पार्क हैज़ इंक्रीज बाय हाउ मच % इन द 5 years फ्रॉम 2015 टू 2020। हुआ क्या है? देखो 2015 से लेकर 2020 में हुआ क्या है? आपके जो है बहुत अच्छी बात है कि जो आपके एशियाटिक एशियन लॉयंस हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में है ना, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जिनकी संख्या बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है? 29%। तो याद रखना कि ये जो आपका 100% है, तो 100% में 25 से भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 29% जो कि आपकी अब इंक्रीज़ हुई है। पहले जो थी 573 थी, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 674 लगभग हो गई हैं, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे 523 थी, जो कि बढ़कर अब 674 हो गई हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग अ डेली कास्ट ऑफ द कॉमन योगा पोर्टल ऑन द DD भारती फ्रॉम 11 जून। तो DD भारती यानी कि प्रसार भारती के साथ मिलकर कौन आपको टेलीकास्ट कर रहा है? तो कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री जो है DD नेशनल भारती पर आपकी योगा प्रोटोकॉल को डेली कास्ट कर रहे हैं 11 जून से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि योगा दिवस याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है, जो कि आपकी इंडिया की तरफ से ही
है ना, बताया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जब से कि 21 जून को यूनाइटेड योगा दिवस के लिए मनाया जा रहा है, और आयुष मंत्रालय इसका टेलीकास्ट कर दिया डीडी भारतीय प्रसार भारती पर। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड। तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया गया है, यानी कि दीप जलमग्न बचाव वाहन कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को जो कि कहाँ पर है, दीप जलमग्न बचाव वाहन, तो कहाँ पर बनाया गया, विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश, है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स अप टू 5th स्टैंडर्ड इन स्टेट। कौन से ऐसे स्टेट है, बहुत ही अच्छा काम किया है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर जो 5th क्लास से पहले के बच्चे हैं, मतलब नर्सरी से 1st क्लास से 5th क्लास तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस को कर दिया है बैन, और ऐसा करने वाली पहली राज्य सरकार है जो कि है कर्नाटका। क्योंकि वो क्या फील कर रहे हैं, नाटक फील कर रहे हैं कि भैया 5वीं क्लास तक का बच्चा कितना छोटा सा होता है, वो क्या पढ़ेगा ऑनलाइन क्लासेस में, तो ये नाटक चल रहा है, इसलिए कर्नाटका सरकार ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। और अच्छी भी बात है, क्यों, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते तो है नहीं, छोटे से बच्चे हैं, इनको ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आती, इससे इन पे बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है कि जो इनकी जो आइज़ हैं, आइज़ पर इनकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल कंस्ट्रक्ट 1000 वाटर रिचार्ज बोर्स इन अंडरग्राउंड वाटर डेफिशिएंट एरियाज। जहाँ पर पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में किस में कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे 1000 वाटर बोर्स रिचार्ज बोर्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, और कौन सी सरकार ऐसा करेगी, हरियाणा सरकार करेगी। और वहाँ के आपके ये हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्ट करेगी 1000 वाटर रिचार्ज बोर्स को आपके वहाँ के डेफिशिएंट एरियाज़ में, स्टेट के डेफिशिएंट एरियाज़ में जहाँ पे पानी की कमी है, उस जगह पे 1000 बोर्स को बनाएगी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे। वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे की बात करें तो वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे आपका 9 जून को, याद रखना 9 जून को मनाया जाता है। और इसकी अगर मैं थीम की बात करूँ तो थीम की क्या है इसकी, कि हाउ एक्रेडिएशन इम्प्रूव फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव करेगा एक्रेडिएशन, तो ये है एक्रेडिएशन डे की थीम। और कब बनाया जाता है, 9 जून को आपका बनाया जाता है। याद रखिएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों, व्हाट कलर स्टिकर हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर BS6 व्हीकल्स। आपके जो BS6 व्हीकल्स हैं, ठीक है, उस पर कौन से कलर का स्टिकर मैंडेटरी है, ग्रीन कलर का। क्यों, क्योंकि ये नेचर को देंगे हेल्पफुल, नेचर को जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे BS6 व्हीकल्स को, जिसमें कि आपकी ऑयल पेट्रोलियम है ना, जो पेट्रोलियम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कराया जाएगा। BS6 व्हीकल को लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, और ग्रीन कलर का स्टिकर इस पर कंपलसरी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेट अप 100 बेड टेम्परेरी हॉस्पिटल इन पटना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए 100 टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, बेड बनाए गए हैं हॉस्पिटल्स में पटना में। और ऐसा करने वाले किसने, कौन से इंस्टीट्यूट ने कराया, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, जिन्होंने क्या करा है, पटना के अंदर 100 टेम्परेरी बेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, ताकि हम कोविड-19 पेशेंट्स का अच्छे से क्या कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन टॉप इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF 2020 में कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप करा है, तो कौन से करा है, IIT मद्रास। इसके अलावा QS की भी रैंकिंग आ चुकी है ना, उसमें भी आपकी MIT जो इंडस्ट्री MIT इंस्टीट्यूट है उसने टॉप करा है। NIRF में इंडिया के IIT मद्रास ने टॉप करा है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिप्लोमेट शंभू S कुमारन, ठीक है, शंभू को S कुमारन को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री में करा है, फिलीपींस। तो याद रखिएगा, फिलीपींस में शंभू S कुमारन, शंभू को जो है फिलीपींस में अपना नेक्स्ट राजदूत जो है अपॉइंट करा है इंडिया ने। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हुबली स्टेशन इन विच स्टेट इज सेट टू द वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। देखो अभी तक जो है ये कह रहे हैं कि हुबली स्टेशन, ये है आपका हुबली जंक्शन स्टेशन, जो कि यहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं विश्व का सबसे लंबा स्टेशन, जिसकी लेंथ क्या है 1400 मीटर की बनाई जा रहा है। और ये कौन से स्टेट में बनेगा, कर्नाटक स्टेट में बनेगा। और इससे पहले बात करें, अभी तक जो सबसे लंबा स्टेशन है वो आपका गोरखपुर जंक्शन है, गोरखपुर यानी कि यूपी में है गोरखपुर जंक्शन, गोरखपुर का स्टेशन सबसे लंबा स्टेशन है। लेकिन अभी हुबली जंक्शन बनाया जाएगा, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में, और जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की मैं बात करूँ तो मुंबई को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी का दिया गया है इंडिया की तरफ से, तो उनकी रैंक मर्सर 2020 में क्या है, तो क्या है 60। देखो समझना, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या है, सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो करा क्या है, मर्सर 2020 ने कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे को जारी किया है। उसके अंदर मैं बात करूँ कि अगर टॉप सिटी की बात करूँ तो वो कौन सी है, हांगकॉन्ग सिटी है, जो कि सर्वर
मर्सर 2020 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा महंगी सिटी है। इंडिया की बात करूँ तो मुंबई को सबसे ज़्यादा महंगी सिटी, एक्सपेंसिव सिटी के लिए बताया गया है। अच्छा, मुंबई के रैंक की बात करूँ, मुंबई की मैं रैंक की बात करूँ तो इंडिया में फर्स्ट रैंक हो गई, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 60 रैंक हो गई, और एशिया की बात करूँ तो 19, याद रखना एशिया में 19 रैंक है, वर्ल्ड में 60 रैंक है, और इंडिया में फर्स्ट रैंक है हमारे मुंबई की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डेवलप्ड कोविड-19 वॉरबोर्ड। कोविड-19 वॉरबोर्ड किसने बनाया है? त्रिपुरा स्टेट ने ये आपका रोबोट बनाया है जिसका नाम क्या है? कोविड-19 वॉरबोर्ड। ठीक, अगला है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देखो, चाइल्ड लेबर हमारा 12 जून को चाइल्ड लेबर बनाया गया था, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? प्रोटेक्ट करो चिल्ड्रन को फ्रॉम चाइल्ड लेबर से मोर देन एवर। जितना भी आपने पहले प्रोटेक्ट किया हो उससे भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है चिल्ड्रन को फ्रॉम द चाइल्ड लेबर। ये है आपकी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की थीम, जो कि बनाया जाता है 12 जून को। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑर्गेनाइज साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन। साइबर स्पेस कॉम्पिटिशन किसने रखा है? इसरो की मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है ना, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और इसके जो चीफ की बात करूँ तो कौन है? आपकी के सिवान है ना, के सिवान। और याद रखिएगा, साइबर स्पेस के लिए कॉम्पिटिशन कौन करा रहा है? इसरो करा रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये भी, हु हैज़ बीन नेम्ड एज रिसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड 2020 फूड प्राइज़। वर्ल्ड फूड प्राइज़ के लिए 2020 के लिए किसको पुरस्कार मिला है? तो कौन है? रतन लाल। देखो, जो भोजन है वो आपके रतन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रतन लाल को दिया गया है। और ये आपके हैं सॉइल साइंटिस्ट हैं, ये आपके बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ के लिए डॉक्टर रतन लाल को अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लोकल टू हैव एज्यूम द चार्ज एज अ चीफ एरिया कमिश्नर ऑफ द श्रीनगर रेलवे। श्रीनगर रेलवे की बात करूँ तो शाकिब यूसुफ को एरिया ऑफ श्रीनगर रेलवे का चीफ बनाया गया है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बढ़ते हैं अगली तरफ। विच स्टेट इज लॉन्चिंग अ स्टेट लेवल सैम्पल कलेक्शन कैंपेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेट लेवल पे सैम्पल कलेक्शन कैंपेन है वो किसने लॉन्च करा। तो देखो, स्टेट लेवल पर पूरे सबका कलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे बड़ी स्टेट है यूपी स्टेट पॉपुलेशन की टर्म्स में, तो इसलिए यूपी को सबका कलेक्शन करना पड़ेगा, सबके सैंपल का कलेक्शन करना पड़ेगा, और तो बस कोविड-19 क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु चेयर द 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन 2020। तो जीएसटी के ऊपर मीटिंग है ना, जीएसटी के ऊपर मीटिंग है, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। इसलिए इन्होंने ही वहाँ की काउंसिल मीटिंग में क्या करी है? चेयर करा है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी द कन्फर्ड द मेडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 में किसको दिया गया है? शोभा शेखर। तो ये है आपकी शोभा शेखर, जो कि आपकी कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, और इन्हीं को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड 2020 दिया गया है। क्या नाम है उनका? शोभा शेखर। ठीक है, तो वीडियो के हम क्वेश्चंस के एंड पर ही हैं, 90th क्वेश्चन पर आ गए हैं, और 115 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 25 क्वेश्चंस हमारे और बचे हैं। तो जल्दी से कवर कर लेते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सेशन को ज़रूर से लाइक करो फ्रेंड्स, ये आपके लिए ही मेहनत है ना। देखो, इतनी गर्मी में और इतनी सब चीज़ों में भी आपके लिए वीडियोज़ बनाई जा रही है। डेली बेसिस पर क्लासेस भी है, इसके साथ साथ रिविज़न क्लासेस भी हैं। तो सपोर्ट ज़रूर करो, आपका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, सपोर्ट करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस हैव फाउंड देयर प्लेस अमंग द टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द नेचर इंडेक्स 2020। तो कौन से इंडेक्स की बात हो रही है? नेचर इंडेक्स 2020 में इंडिया के टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स में आपके कितने ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको भारतीय संस्थानों में अपना संस्थाक पाया है? तो कितने हैं? तीन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपके नेचर इंडेक्स में टॉप 30 के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं। तो टॉप 30 में 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखो, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अभी मैंने बताया था एमआईटी इंस्टीट्यूट जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप करा है। एमआईटी इंस्टीट्यूट जो कि आपकी ये है यूएसए की आपकी इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने टॉप करा है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द नॉवल ए बर्डिंग नॉवल जो है किसने लिखा है? मेघा मजूमदार। तो याद रखिएगा, ये है हमारी मेघा मजूमदार जिन्होंने आपका ए बर्डिंग नॉवल लिखा है, और आप नाम भी देख सकते हो, मेघा मजूमदार जिन्होंने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर बाय द आईडीबीआई। गवर्नमेंट जो आपके जो डायरेक्टर बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से आईडीबीआई के बैंक के, उन किसको बनाया गया है? अंशुमान शर्मा। तो याद रखना, अंशुमान शर्मा आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है ना, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनाए गए हैं अंशुमान शर्मा।
अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक में भी बन के आ सकता है इस क्वेश्चन को, करंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक में जरूर मिलेगा आपको। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन द महाराष्ट्र हैज चेंज टू पिंक कलर। देखो जो भी आपके लेक्स होते हैं जनरली ग्रीन कलर की, मतलब ब्लू कलर की होती हैं, है ना, वाटर जो होता है ब्लू के साथ ग्रीन सा कलर होता है, सी ग्रीन कलर होता है, बट क्या हुआ है ये अचानक से पिंक कलर की कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसी कौन सी लेक है, लोनार लेक। लोनार लेक है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, लोनार लेक, उसका कलर अचानक से पिंक कलर हो गया है। तो याद रखिएगा ये स्टैटिक में आ सकता है कि लोनार लेक कौन से आपके स्टेट में पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है लोनार लेक। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, विच टीम इज एट द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग इशूड ऑन 11 जून 2020। जो लेटेस्ट फीफा रैंकिंग अवार्ड है जो कि फुटबॉल की टर्म्स में है, उसमें टॉप किसने करा है, बेल्जियम ने। बेल्जियम ने टॉप करा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि बेल्जियम ने क्या करा है, इस लिस्ट को, फीफा रैंकिंग लिस्ट को टॉप करा है बेल्जियम ने। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, 108 रैंक है आपकी इंडिया की, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश बाय द डीप नॉलेज ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कोविड-19। तो कोविड-19 के टर्म्स में सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो हमारे स्टेट में जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 को लेकर मैनेजमेंट हुआ है वो राजस्थान में हुआ है, और कंट्री की बात करूँ तो सेफेस्ट कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड। The CM of which state inaugurated the new integrated flood warning inflows। तो आपकी न्यू इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग इंस्टीट्यूट जो है कहाँ के सीएम ने आपकी इनॉग्रेट करी है, तो ये इनॉग्रेट करी हैं आपकी महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा है, आई फ्लोज यानी कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग, फ्लड के लिए वार्निंग यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है मुंबई में बहुत ज़्यादा आती रहती है बाढ़, है ना। अभी भी आई थी गुजरात और महाराष्ट्र में एक तूफान आया था, कौन सा था, चलो नाम बताना। एक तो अम्फान तूफान आया था जो कि आपका कहाँ पर आया था, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था। उसके बाद एक और भी आया था निसर्ग, है ना, निसर्ग आया था जो कि गुजरात और राजस्थान में आएगा। इनकी डिटेल जो भी आपको पता है वो बताना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द सॉन्ग टाइटल रख हौसला हिम्मत ना हार। तो देखो ये आपकी एक आर्मी मैन है जिन्होंने एक गाना गाया है, रख हौसला हिम्मत ना हार। तो ये जो गाना लिखा गया है, रिटर्न करा है वरुण कुमार के ने लिखा है, और इसे गाया है विक्रम सांघा ने, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज अ चीफ ऑफ स्टेट ईस्टर्न नवाल कमांड विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नवाल कमांड का किसको चीफ नियुक्त करा है, विश्वजीत दास गुप्ता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, उनको क्या मिला है, चार्ज मिला है एज अ चीफ ऑफ स्टाफ विशाखापट्टनम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड सीनियर IAS ऑफिसर डॉक्टर जे राधाकृष्णन एज द न्यू हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये IAS थे हमारे पहले से, डॉक्टर जे राधाकृष्णन, ठीक है। इनको क्या बना दिया गया है, कौन सी सरकार का, तमिलनाडु स्टेट का क्या बनाया गया, हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो एल्बिनिज्म अवेयरनेस यानी कि 13 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, मेड टू शाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेड टू शाइन, जो कि कब मनाया जाता है, 13 जून को, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ बिन 19 हैज़ बिन लॉन्च टू डिस्पोज मार्क्स, ठीक है। मार्क्स को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 को लॉन्च करा गया, कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है, केरला, ठीक है। केरला स्टेट है जिसने बिन 19 को लॉन्च करा है, जहाँ पे कि क्या कर सकते हो आप, अपने मार्क्स को डिस्पोज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ स्टार्टेड एन ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क कॉल्ड शोहो जोधा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा नेटवर्क का ऑनलाइन यूज़ करा है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने। और मैं अगर प्लाज्मा थेरेपी की ही बात करूँ तो प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले जो अलाउ किया था वो करा था अमेरिका ने, है ना, अमेरिका ने। और इंडिया के अंदर हमारी जो स्टेट थी वो कौन सी थी, केरला ने सबसे पहले अलाउ किया था आपके प्लाज्मा थेरेपी के लिए। और अगर ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की मैं बात करूँ, शोहो जोधा जिसका नाम रखा गया है, वो किसने करा है, लॉन्च करा है किसने, बांग्लादेश, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू MD ऑफ द गुड ईयर इंडिया। MD ऑफ गुड ईयर इंडिया के किसी को MD बनाया गया है, संदीप महाजन, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा महान जन है, बहुत ही ज़्यादा महान इंसान है, तो इसलिए पूरे गुड ईयर इंडिया को गुड ईयर बनाना है, इंडिया के लिए गुड ईयर बनाना है, उसके लिए MD बना दिए गए हैं, ठीक है। ये जस्ट ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बिकेम द, मैंने अभी बताया था उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट बना है कंट्री के अंदर जिसको क्या रिसीव हुआ है, ISO सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है फॉर द हॉस्टल्स मेड फॉर ट्राइबल इंस्टीट्यूट्स।
ठीक है। तो पहले फेज़ में कितने इंस्टीट्यूट्स को ऐसा अवार्ड दिया गया है? आपके दो इंस्टीट्यूट्स, दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, एक तो क्योंझर और एक संबलपुर। इन दोनों जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको अवार्ड दिया गया है, ISO सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, और ऐसा करने वाला पहला ऐसा राज्य है जो कि उड़ीसा सरकार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड में है। वैसे क्वेश्चन आपका अगर आप CHSL का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने ISO सर्टिफिकेट्स को रिसीव करा है अपने ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। तो कौन है वो? उड़ीसा। ठीक है, जहाँ के आपके CM हैं ये आपके नवीन पटनायक जी, है ना। ऑन विच डे वॉज ग्रीन मिजोरम डे? ग्रीन मिजोरम डे कब मनाया जाता है? 11 जून को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC? तो ये हैं आपके HDFC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका नाम क्या है? केजाद बरूचा। तो याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आए थे अभी, एक तो IDBI का आया था जिसको अंशुमान शर्मा को बनाया गया था डायरेक्टर, और HDFC के डायरेक्टर्स बनाए गए केजाद बरूचा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम? तो चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम जो कि आपकी चाइल्ड लेबर अगेंस्ट जो 12 जून को आपको बनाया गया था, ठीक है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे बनाया गया था, तो उसके दिन ही चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम को लॉन्च किया है। और वहाँ के कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे जिससे कि चाइल्ड लेबर को प्रोत्साहन ना किया जा सके, चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, इसलिए वहाँ पे एजुकेशन स्कीम दी गई है चाइल्ड लेबर पर। और क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर के केसेस हमें उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, तो इसलिए उसकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ऐसा लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 109, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कार्गो इंटरनेशनल? तो देखो ये है आपके कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि कौन है? सोनू सूद। और बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि इन्होंने ये पहले मतलब एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने खुद के खर्चे पर जो आपके प्रवासी मजदूर थे महाराष्ट्र में, मुंबई में, उनको उनके घर पर पहुंचाने का मदद की है, और अपने खर्चे पर की है, किसी से पैसा नहीं लिया है, एक तरीके से डोनेशन दिया है। ठीक है, कौन से हैं ऐसे? सोनू सूद, जिनको क्या बना दिया? कार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ऐसे लोगों को ही तो बनाया जाता है, अच्छे लोगों को बनाना चाहिए, है ना। चलो, हु इज़ रिसेंटली सहकार मित्र स्कीम? सहकार मित्र स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो याद रखना, सहकार मित्र स्कीम हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो ये हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और रूरल एरियाज़ के मिनिस्टर्स हैं, है ना। तो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने क्या लॉन्च किया? सहकार मित्र स्कीम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, आपको ब्लड को डोनेट करना है, तो ये इसको प्रोत्साहन देने के लिए 14 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ चेंज द नेम ऑफ इट्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री? तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नेम जो है चेंज करा है, इस मिनिस्ट्री का, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का, और किसने करा है? महाराष्ट्र ने। इन्होंने क्या करा है? एक तो पर्यावरण मंत्रालय के साथ जल मंत्रालय को भी जोड़ दिया है, तो अपनी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करा है, जिसका जो कि ऐसे करने वाली कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, जिसके CM आप देख सकते हैं उद्धव ठाकरे, और इनके बेटे आदित्य ठाकरे ने ऐसी अनाउंसमेंट की है। अच्छा, एक ठीक है, इसके बाद है, हु हैज़ लॉन्च द हेल्थ केयर चेन पोर्टल आरोग्य पथ? तो ये ऐप का आरोग्य पथ पोर्टल, जिसको किसने लॉन्च करा है? CSIR, है ना। CSIR ने लॉन्च करा है आरोग्य पथ पोर्टल को, लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज़ रीनेम्ड कोयम्बटूर सिटी? तो कोयम्बटूर सिटी तमिलनाडु ने क्या करा है? अपने कई सारी सिटीज़ का नाम किया है, जिसमें से एक है कोयम्बटूर। तो इन्होंने क्या किया है, जिसको जिस तरह से बोला जाता है उनके स्टेट में, तो उसी तरह से उन्होंने उसका नाम रख दिया। जैसे कोयम्बटूर को वहाँ पे थोड़ा सा बोला जाता है कोयम्बटूर, है ना, कोयम्बटूर की तरह बोला जाता है, तो इसका नाम रख दिया कोयम्बटूर। ठीक है, ऐसा करने वाली कौन सी राज्य है? तमिलनाडु। तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, ऐसे हो सकता है ऐसा ना पूछे कि कौन सी कोयम्बटूर को क्या नाम दे दिया, बल्कि ऐसा पूछे कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने क्या करा है, अपने कुछ सिटीज़ का नाम चेंज करके अपनी रीजनल लैंग्वेज के नाम पे रखा है, तो वो ऐसा करने वाला तमिलनाडु वहाँ की स्टेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन हमने इस समय डिस्कस करे हैं। इससे पहले की में 101 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से थर्ड वीक जैसे ही खत्म होगा उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, और फोर्थ वीक की जून की भी मिल जाएगी, और इसी के साथ जून आपका पूरा खत्म हो जाएगा, और हमारे पूरे जून में 400+ क्वेश्चन रहेंगे। तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है, सबका रिविजन आपको यहाँ पर कराया गया है। तो वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा, और हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इस पर लाइक करिए, और नहीं हेल्पफुल लग रही है तो क्या कमी है वो भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके सजेशंस क्योंकि
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। सारी क्लासेस आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जा रही है, रिवीजन क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही है। इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही की जा रही है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, है ना, आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट अवे टू सक्सेस को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन की तरफ, ठीक है, जिसमें कि डेली बेसिस पर आपको रिवीजन क्लासेस तो मिल ही दी है, डेली बेसिस पर आपको क्लासेस तो मिल ही दी है करंट अफेयर्स की, और नेक्स्ट रिवीजन क्लास में आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करिए और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।